पंक्तियों में महादेवी वर्मा जी ने साधकों को यह संदेश दिया है कि साधना के पथ पर कठिनाइयों का सामना करते हुए भी उन्हें साहस, दृढ़ता के साथ आत्मबल बनाए रखना चाहिए और निरंतर अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहना चाहिए। साधना के पथ पर अगर हार भी मिल जाती है तो वह किसी जीत से कम नहीं है, इस बात को नहीं भूलना चाहिए। कह रही है महादेवी वर्मा जी, कह न ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी, आग हो उर में तभी दृग में सजेगा आज पानी। हे साधकों, साधना के पथ पर तुम्हें जिन कठिनाइयों, कष्टों का सामना करना पड़ा है, उन कष्टों को, कठिनाइयों को तुम ठंडी सांस भरते हुए अर्थात निराशा से युक्त होकर के सभी के सामने उसका बखान मत करो। साधना के पथ पर तुम्हें जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जिन कष्टों को सहना पड़ा, अब ठंडी सांस लेते हुए निराशा से युक्त होकर उसको दोहराने से, उसका बखान करने से कोई लाभ नहीं है। अब भूल वह जलती कहानी, साधना के पथ पर जलती कहानी माने कष्टों से युक्त उस कहानी को तुम भूल जाओ। साधना के पथ पर तुम्हें जिन कष्टों को सहना पड़ा, उस कष्ट से युक्त कहानी को तुम भूल जाओ और निरंतर अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहो। आग हो उर में तभी दृग में सजेगा आज पानी। कह रही महादेवी वर्मा जी कि जब उर मने हृदय, हृदय में कुछ कर गुजरने की आग यानी तड़प होती है, तभी दृग में सजेगा आज पानी। तभी दृग मने आंखों से बहने वाले आंसुओं की कीमत होती है। यानी साधना के पथ पर तुम्हें जो कष्ट मिलेंगे, उन कष्टों के कारण, उन कठिनाइयों को सहने के कारण तुम्हारे आंखों से जो आंसू बहेंगे, उन आंसुओं की भी बड़ी कीमत है। तो साधना के पथ पर चलते हुए तुम्हें क्या करना है? आत्मबल को बनाए रखना है। भले ही इस मार्ग पर तुम्हें कितने ही आंसू क्यों न बहाने पड़े, क्योंकि साधना के पथ पर बहाए गए आंसू भी सराहनीय होते हैं, प्रशंसनीय होते हैं। इसलिए तुम अपने हृदय में कुछ कर गुजरने का जज्बा बनाए रखना। हार भी तेरी बनेगी माननी जय की पताका। महादेवी वर्मा जी साधकों से कह रही हैं कि यदि साधना के पथ पर तुम्हारी हार भी हो गई तो वह तुम्हारी हार नहीं मानी जाएगी, बल्कि वह तुम्हारे विजय की पताका ही बनेगी। साधना के पथ पर अगर तुम हार भी गए तो वह तुम्हारी हार नहीं है, वह तुम्हारी जीत है। जिस प्रकार राख क्षणिक पतंग की है अमर दीपक की निशानी। पतंग मने पतंगा। जिस प्रकार पतंगा भले ही दीपक की लौ के साथ मिलकर के वह राख हो जाता है, लेकिन फिर भी उस पतंगे की कहानी अमर हो जाती है, उसकी एक अलग निशानी बन जाती है। तो कह रहे जिस प्रकार पतंगा भले ही दीपक में जलकर राख हो जाता है, किंतु उसकी कहानी अमर हो जाती है, उसी प्रकार साधना के पथ पर चलते चलते यदि कोई साधक मर मिटता है तो भी वह क्या हो जाता है? अमर हो जाता है और उसकी निशानी अमर हो जाती है तुझे अंगार शैया पर मृदुल कलियां बिछाना। हे साधकों, तुम्हें अंगार की शैया पर मृदुल माने कोमल कलियों को बिछाना है। कहने का तात्पर्य यह है कि यह संसार जो है अंगार रूपी शैया है। यहाँ पे अंगार दुख, कष्ट, कठिनाइयों को कहा गया है। तो ये संसार रूपी जो शैया है वो कैसी है? अंगारे से युक्त है। तो इस अंगार की कष्टों से भरे हुए इस संसार में
तुम्हें क्या करना है, मृदुल माने कोमल कलियों को, कलियां कैसी होंगी, आनंद से युक्त कलियों को बिछाना है। अर्थात दुख और कष्ट से युक्त इस संसार में तुम्हें आनंदमय या खुशियों से युक्त वातावरण का निर्माण करना है। जाग तुझको दूर जाना। हे प्राण, हे साधकों, तुम लोग जाग जाओ, क्योंकि तुम्हें बहुत दूर जाना है, तुम्हारी मंजिल बहुत दूर है। तो इस प्रकार इन पंक्तियों में महादेवी वर्मा जी यही कहना चाहती हैं कि हे साधकों, तुम्हें साधना के पथ पर जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, उसको ठंडी सांस लेते हुए दोहराने की, सबके सामने निराशा से युक्त होकर के उसका बखान करने से कोई भी फायदा नहीं होगा। तुम उस कष्ट से युक्त कहानी को भूल जाओ जो तुम्हें साधना के पथ पर झेलनी पड़ी है। आग हो उर में तभी दृग में सजेगा आज पानी। जब हृदय में कुछ कर गुजरने की तड़प होती है, जज्बा होता है, तभी आंखों से गिरने वाले आंसुओं का भी मूल्य होता है, उसकी भी कीमत होती है। इसलिए साधना के पथ पर अगर कठिनाइयों को झेलते झेलते तुम्हारे आंखों से आंसू भी गिरता है, तो उस आंसू की भी अपनी कीमत है। हार भी तेरी बनेगी मानिनी जय की पताका। यदि अपने लक्ष्य, अपने उद्देश्य की प्राप्ति में तुम्हें हार भी मिल जाए, तुम्हारी पराजय भी हो जाए, असफलता भी हाथ मिल जाए, तो भी वह असफलता तुम्हारी किसी विजय से कम नहीं है, वह तुम्हारी विजय ही मानी जाएगी। राख क्षणिक पतंग की है अमर दीपक की कहानी। क्योंकि जिस प्रकार पतंग मने पतंगा जो है वह भी अपने उद्देश्य के रास्ते में ही निकलता है और जलकर मर जाता है, लेकिन फिर भी उसकी जो राख है वह दीपक की जलती हुई लौ के साथ मिलकर के क्या हो जाती है, अमर हो जाती है, उसकी कहानी भी अमर हो जाती है। तो इसी प्रकार हे साधकों, अगर उद्देश्य की राह में तुम्हें मिट भी जाना पड़े तो वह मिटना नहीं होता है, वह कहानी ही अमर हो जाती है तुझे अंगार शैया पर मृदुल कलियां बिछाना। हे साधकों, तुम्हें ये जो संसार अंगार से भरा हुआ है, दुख कष्ट तकलीफों से युक्त है, उस अंगार की शैया पर तुम्हें मृदुल माने कोमल भावना रूपी सुख और सुविधा रूपी आनंदमय परिस्थितियों का निर्माण करना है। ऐसी कोमल कलियों को बिछाना है। हे साधकों, तुम जाग जाओ, तुम्हें बहुत दूर जाना है। तो इस प्रकार इन पंक्तियों के माध्यम से महादेवी वर्मा जी समस्त साधकों को, समस्त मनुष्यों को यही समझाना चाहती हैं कि जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अगर हम निकले हैं तो उन कष्टों, बाधाओं, मुसीबतों का सामना करते हुए हमें डगमगाना नहीं है। अपने आत्मबल को, अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना है और उस मंजिल को प्राप्त करके ही हमें अपनी इच्छाओं को वहाँ पर पूर्ण करना है।